स्टूडेंट आज हम लोग मैथ्स पार्ट 1 का आप लोग का चैप्टर 2 कर रहे हैं मैट्राइसेस। ठीक है, तो मैट्राइसेस में आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैट्राइसेस आप लोगों को जैसे कि नाम से आप लोगों को पता है एंड देन 11th में भी हो चुका है ये। तो मैट्राइसेस बेसिकली क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगुलर एरे, है ना। मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का आपका रहेगा, है ना। तो इसको दो बाम्बू आप लोग बोल सकते हैं। उनके बीच में जो है ना क्या रहेगा कि नंबर्स का अरेंजमेंट रहेगा। क्या रहेगा? नंबर्स का अरेंजमेंट। किस वे में? रो एंड कॉलम में, है ना। तो सबसे पहले रो एंड कॉलम आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो रो क्या होता है, जैसे कि हॉरिजेंटली जो भी कंपोनेंट लिखते हैं ना, हॉरिजेंटल ऐसा है, ये सब रो होते हैं। क्या होते हैं? रो होते हैं। अगर मैं वही ऐसा वर्टिकली लिखूँ ऐसा, है ना, तो ये हो जाता है हमारा, क्या होता है, कॉलम हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉलम। ठीक है, तो ये जो टर्म आता है ये ऐसे वाले, ये हमारा क्या हो जाएगा? रो, और ये कॉलम। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक ये इतना मैच्योर है, आप लोग को पता ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। तो बोला है कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो भी दिया है जिसके सामने, वो मैट्राइसेस पे अप्लाई करो और आंसर निकालो। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए है और उसके बाद से 1 -1 0 3। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 2/2 का। अभी बाय क्या होता है, मतलब पहला रो होता है। क्या होता है? पहला रो, है ना। तो कितने रो हैं? 1 2। तो 2 बाय, है ना, बाय मीन्स मल्टीप्लाई। कितने कॉलम? 1 2। तो 2/2 मतलब 2/2 का ये मैट्राइसिस है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। दैट मीन्स 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2/2 का ये मैट्राइसिस है। अब उसमें बोला है कि R1, है ना, चेंजेस टू R2 एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। देखिए डबल एरो का मतलब देखिए क्या होता है। अगर सिर्फ ये अगर ये लिखा रहता कि R1 ओनली चेंजेस टू R2, दैट मीन्स R1 चेंज हो रहा है किसके? R2 से। लेकिन यहाँ पे डबल एरो दिया। डबल एरो दैट मीन्स क्या होता है, R1 R2 से चेंज हो रहा है और R2 R1 से चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि वाइस वर्सा में चेंजेस करना है। तो अभी ये R1 दिख रहा है, R1, है ना। R1 क्या हो जाएगा, किसके जगह पे चले जाएगा? R2 के। R2 किसके जगह पे चले जाएगा? R1 के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, कि हमें जो ऑपरेशन दिया है R1 चेंजेस टू R2। ठीक है, तो चेंजेस करेंगे तो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? चलिए देखते हैं हम लोग। -1 ऊपर चले जाएगा, -1 एंड 3, है ना। देन 1 और 0 ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हुआ, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन R1 इज टू R2। तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, एक बेसिक क्वेश्चन था। R1 की जगह पे R2, R2 की जगह पे R1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है उसमें, कि B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 -1 5 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो रो देखो, रो कितना है, 1 2, तो 2 रो है, इनटू कॉलम कितना है, 1 2 3 3, है ना। ताकि ये आप लोगों को मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ, आगे ही इसका काम आएगा। तो ये अभी से आप लोगों को बता रहा रहूँगा, तो आप लोगों को दिमाग में बैठते रहेगा कि कैसे हम लोग रो निकाल रहे हैं, कैसे कॉलम निकाल रहे हैं। अब ऑपरेशन क्या दिया है, कि भैया R1 चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, R1 - R2 से। किससे चेंज हो रहा है, R1 - R2 से। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर बाई चांस ये नहीं दिया रहता, एरो नहीं दिया रहता, सिर्फ R1 - R2 दिया रहता, तो इसका मतलब भी यही होता है कि R1 ही चेंज हो रहा है R1 - R2 से। R2 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R2 एज इट इज़ ही रहने वाला है, R1 सिर्फ चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं ये R1 चेंजेस टू R1 - R2, R1 - R2। अब उसके बाद से क्या होगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक स्टेप होता है, वरना बच्चे लोग इसमें रॉन्ग कर देगा आप लोग। स्टेप कैसा होता है कि जो चेंज नहीं हो रहा है पहले उसको लिखिए। चेंज कौन सा नहीं हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, दैट मीन्स R2 को फर्क भी नहीं पड़ेगा रो 2 को। तो रो 2 सबसे पहले मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, 2 5 एंड देन 4। ठीक है, 2 5 एंड 4। ठीक है, अब R1 चेंज हो रहा है किस में, R1 - R2 में, मतलब ये R1 - R2। ठीक है, तो 1 - 2 पहला वाला क्या आ जाएगा, 1 - 2, फिर -1 -5, फिर दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 3 - 4। देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या, कि हम लोग जो है R1 में से R2 कर रहे हैं, तो 1 - 2 -1 -5 3 - 4। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, क्या रहेगा, B इक्वल टू 1 - 2 कितना होता है, -1, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का 6 5 3 - 4 1/4। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है आफ्टर दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में तो रीडिंग प्रॉपर होना चाहिए। R1 चेंजेस, रीड कैसे करना है, R1 चेंजेस टू किस में चेंज हो रहा है, वो R1 - R2। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आइए अभी थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, क्या दिया हुआ है कि इफ़ A इज़ दिस
देन परफॉर्म C1 C2 को आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। इफ़ B इज दिस परफॉर्म R1 R2 एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो दोनों चीज़ करने के बाद। तो सबसे पहले देखिएगा 2 रो 2 कॉलम 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2x2 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं A के ऊपर। तो A हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं पहले 5 1 4 3। परफॉर्म क्या करना है उस पर, है ना, परफॉर्म देयरफॉर क्या करना है उस पर, C1 चेंजेस टू C2। देखिए 2 एरो है, मतलब C1 C2 से C2 C1 से, मतलब कॉलम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, कॉलम। तो देयरफॉर A हमारा न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कॉलम जो है ना C1 जो है किससे चेंज हो जाएगा, C2 से। तो 4 3 इधर आ जाएगा और ये 5 1 उधर आ जाएगा, ठीक है, 5 1 उधर आ जाएगा। तो ये हमारा A का वैल्यू हो गया ना 4 3 5 1। क्लियर है। अब चलिए B के ऊपर देखते हैं। B का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, 3 4 1 5। उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें चेंजेस करना है। R1 जो है R2 से हो रहा है और R2 R1 से। डबल एरो का यही मतलब होता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए R1 जो है ये 3 1 नीचे आ जाएगा, 4 5 ऊपर चले जाएगा, तो 3 1। क्लियर है। अब जो जरा आप नोटिस करो, बोला ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो A और B आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन A और B क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, आफ्टर, है ना, एलिमेंट्री मतलब जो हमें दिया हुआ है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन A इज इक्वल टू B। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि भाई A और B दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। A का वैल्यू 1 0 2 1 -1 3। अब मैं बोलूँ मोदी जी कितने बाय कितने का है हमारा मैट्रिक्स, तो मोदी जी बोलेंगे प्रोफेसर 1 रो 2 रो, है ना, 2 रो हैं, ठीक है, कॉलम 1 2 3, तो 2/3 पहले रो फिर कॉलम, है ना। देन बी, ये भी देखोगे आप 2/3 का ही है, 2 रो है 3 कॉलम है। अब देखिए परफॉर्म क्या करना है, ए में 2C2 करना है। 2C2 मतलब कॉलम जो 2 है ना उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, इधर -3 1। दैट मीन्स क्या है कि R1 जो है ना ये रो 1 उसमें -3 मल्टीप्लाई करना है। एंड देन उसमें बोला फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्राइसेस, मतलब जो नया मैट्राइसेस आएगा उसमें जो है उसको आप ऐड करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले करते हैं ए पे। तो ए पे क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 1 0 2 1 -1 3। बोला क्या है हमें करने के लिए, 2C2, है ना। अब देखिए मैंने बोला था कि पहले अगर एरो नहीं देता यहाँ पे तो इसका मतलब C2 ही चेंज हो रहा है ना, बाकी सब सेम रहेगा। अब C2 चेंजेस टू 2C2 लिखा तो फिर बात एक ही रहता। तो यहाँ पे देयरफॉर करके मेरा ए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो मेरा चेंज नहीं हो रहा वो मैं पहले लिखूँगा, वरना रॉन्ग कर सकता है। यहाँ पे C2 चेंज हो रहा है, बाकी C1 एज इट इज़, तो C3 भी एज इट इज़, है ना। C2 में क्या चेंजेस हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 1 ज़ा 2। क्लियर हो गया, ए का वैल्यू हमें मिल गया। अब चलिए बी के ऊपर देखते हैं हम लोग। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 0 4 2 5, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, -3 R1। देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, R1 उसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, R1 में मल्टीप्लाई होगा, R2 हल्का सा भी चेंज नहीं होगा, तो 2 4 5। R1 क्या होगा, -3, तो -3 1 जा -3 0 0, -3 2 जा -6। क्लियर है, -3 2 जा -6, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए और बी हमको क्या करना है, एडिशन करना है। फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस, नया मैट्रिसेस है उसको हमें ऐड करना है। तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ऐड करना है 2 न्यू मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे देयरफॉर करके मैं लिखूँगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पे a का मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो a का मैट्रिसेस मेरे पास क्या आया है, न्यू वाला 1 2 सॉरी 1 इधर 0 है, 1 0 4 2 -1 3 प्लस b का क्या आया है, -3 2 0 4 -6 5। हो गया। अब बोला है इन दोनों का ऐड करो। तो देखिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना मैट्राइसेस का बहुत ही आसान है। उसको अगर मैं एक कैसा है कि मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूँगा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। कैसा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ऐसे वे में भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। बट लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक
अपने ओन लैंग्वेज में बोलेगा तो बढ़िया रहेगा। पहला वाला किसके साथ जाएगा, पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, दूसरे में पहला वाला दूसरे में पहले के साथ, दूसरे में दूसरा दूसरे में दूसरा, दूसरे में तीसरा दूसरे में तीसरा। तो ऐसे भी देखिए बहुत ही आसानी से होगा। तो पहला वाला पहले के साथ तो 1 - 3, दूसरा वाला दूसरे के साथ 4 + 0, हमें ऐड करना है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में दिया था। फिर ये -1, ये प्लस माइनस -6 ही होता है, 0 2 के साथ जाएगा। ठीक है, जिसका जहाँ पे पोजीशन है वो वाला यही पोजीशन से जाएगा। 0 कभी 4 के साथ नहीं जाएगा, 2 अभी 4 के साथ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कोने में 5 है, तो 3 + 5, इसको ऐड करना है हमें फाइनल आंसर। तो a + b = क्या लिखूंगा मैं, हमारा फाइनल 1 - 3 -2, 0 + 2 2, 4 + 0 4, 2 + 4 6, -7, 3 + 5 8, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आफ्टर कमिंग अ न्यू मैट्रिसेस वी हैव टू ऐड दिस a and b, है ना। देयरफॉर बाय एडिंग a + b यू विल गेट दिस। तो आइए अभी हम लोग 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए जो मैट्रिसेस है 3x3 का है, 3 रो है एंड 3 कॉलम में आप लोग देख पा रहा रहेगा। तो 3x3 यहाँ पे लिख देता हूँ एंड बोला है कि कॉमा 3r3 एंड देन C3 + 2C2। मतलब क्या होता है कि पहले हमें क्या करना है, 3r3 करना है, उसके बाद जो मैट्रिसेस आएगा उसमें ये ऐड करना है। तो सबसे पहले ये मैं पहले मैट्रिसेस जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिसेस है A = वो लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड देन -1 1 3 3 0 1। ठीक है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस दे रखा है। एंड देन उसके बाद से हमें बोला है 3r3 करने, क्या करना है 3r3, मतलब चेंजेस किस में होगा, नाम दिया है R3 का तो चेंजेस भी उसी में होगा। तो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो रो 3 दिख रहा है ना वही चेंजेस होने वाला है। अब जो रो 1 और रो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, तो पहले मैं वो रो 1 और रो 2 लिख देता हूँ, -1 3 2 1 0। ठीक है, देन उसके बाद से क्या होगा, ये 3r3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्लियर है, ये हो गया। एंड देन उसके बाद में बोलता है क्या, C3 + 2C2। मतलब अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि अगर C3 + 2C2 है, जो पहला नाम है उसी में चेंजेस होगा। अगर भले एरो ना दिया हो, C3 चेंजेस टू C3 + 2C2 ना दिया हो, तो C3 मतलब दिया मतलब C3 में ही चेंज होगा। तो A = मेरा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले जो C3 कॉलम है ये वाला, यही चेंज होगा। C1 C2 में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो 1 2 9 एज इट इज़, -1 1 9 एज इट इज़। C3 क्या बोलता है, C3 तो C3 क्या है, पहले में 3 है, प्लस बोलता है तो प्लस लिख दो। फिर बोलता है 2 × C2, तो 2 1 ज़ा 2 मतलब -1, मतलब 2 - 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। एंड देन ये C3 0 है प्लस 2C2, तो 2 1 ज़ा 2, C3 3 है तो 2 9 ज़ा 18। क्लियर है, तो जो ये बोला मैंने वही किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्या है हमारा फाइनल आंसर, A = क्या आ जाएगा, ये 1 2 9 -1 1 9। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 0 + 2 2, 18 + 3 क्या हो जाएगा 21। दिस इज अवर फाइनल मैट्रिसेस। क्लियर है, तो ये हमको जो बोला था 5th क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया। चलिए ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें देख सकते हैं आप लोग कि 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आप ऑब्जर्व करेगा अगर क्वेश्चन नंबर 6th में है ना और 5th में, तो क्वेश्चन सेम है, बस उसका वे ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा दिया हुआ है। पहले 3r3 था, इसमें C3 + 2C2 दिया, देन 3r3 दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। और बोला इसमें क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 and 6। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ ये 3 0 1। देन उसके बाद से बोला C3 + 2C2, तो C3 + 2C2 यहाँ पे क्लियर है कि चेंजेस कौन सा होगा, C3 का चेंजेस होगा। A = C1 और C2 एज इट इज़ लिख दीजिए, -1 1 3। C3 क्या है 3 + 2C2, 2 1 ज़ा 2 तो -2। C3 क्या है 0 है ना, प्लस 2 1 ज़ा 2, C3 क्या है 1। अब यहाँ पे देखिए 2C2, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 + 6 है ना। तो यहाँ पे A = मेरा न्यू मैट्रिसेस जो है, न्यू मैट्रिसेस क्या आ जाएगा, C1 और C2 में फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसमें ऑपरेशन जो है हुआ ही नहीं है। 3 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 + 2 2, 6 + 1 7। देन उसके बाद क्या बोलता है, हमें बोलता है एंड देन। ठीक है, देन मतलब क्या बोलता है, इसके बाद 3r3 लगेगा। क्या लगेगा 3r3, तो इसमें लगा दीजिए 3r3, मतलब तीसरा वाला जो रो है ना वही चेंज होगा। ठीक है, तो पहला वाला रो एज इट इज़ लिख दीजिए
जो नहीं पहले परफॉर्म होगा, जिसमें नहीं चेंजेस होगा, वो पहले लिखना है। देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या कंक्लूड करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्टेंट देखिए, देख सकते हैं आप लोग साथ में मैं अगर रखूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का और 6 का रिजल्टेंट देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 2 9 1 2 9, -1 1 9 1 2 21। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब दोनों जो है ना हमारा क्या है, कम्यूटेटिव ट्रांसफर है। क्या है, इसको बोल सकता हूँ मैं कम्यूटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो देयरफॉर द बोथ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि दो टाइप का होता है, या तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए आ जाए तो उसको भी कम्यूटेटिव बोलते हैं। बट यहाँ पे तो हम लोग का प्लस का हुआ नहीं, मल्टीप्लाई हुआ, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स कम्यूटेटिव। क्या होता है इसका मतलब, कम्यूटेटिव। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं आप खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका आंसर है। तो कम्यूटेटिव मतलब हुआ का, पहले मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया एंड वापस b को a से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ना ओबे करता है मैट्रिसेस। ये इसका प्रॉपर्टी है जिसको आपको क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। चलिए आइए हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लोग देख सकता है कि क्या दिया हुआ है कि यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 3 2 4। अब कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, अगर आप लोग देखेगा तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स दिख रहा रहेगा, वो हमें 2 बाई 2 का, क्योंकि 2 रो दिख रहा है और 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। टू कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो जो हम लोग ने 11th में सीखा था डिटेल में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मतलब देखो, नाम होता है अपर, है ना, लेकिन इसका काम होता है नीचे। नाम है अपर ट्रायंगुलर, लेकिन काम जो करना है नीचे में करना है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि लेट ए, इसका नाम नहीं दिया है ना, तो ए इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ मैट्रिसेस जो है 1 3 2 4, बराबर है, 1 3 2 4, क्लियर है। एंड देन उसमें हमें क्या बोला है, अपर ट्रायंगुलर करना है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है कि भैया जो नीचे का जो एलिमेंट है ना, ये वाला, ये जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। अगर वो जीरो हो गया ना तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यही डेफिनेशन ही है कि हमें क्या करना है, ये हमें जीरो करना है। तो अभी आप कुछ भी करो, चाहे आप सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चाहे आप रो से करो चाहे कॉलम से करो, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो ही करना है, यूजिंग कॉलम तो कॉलम ही करना है। लेकिन सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन एज डिपेंड ऑन यू, कि आप जो है कॉलम कर रहा है कि रो कर रहा है, आपके ऊपर है, आप कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे जीरो लाओ। तो जीरो कैसे आएगा, देखिए 3 का जीरो कैसे आएगा। एक चीज़ है, मोदी जी बोले प्रोफेसर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, खेला ख़त्म करो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिसेस का डेफिनेशन ही है कि कभी भी आप जो है नॉन जीरो ही मल्टीप्लाई कर सकता है। नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है, जीरो स्केलर मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। तो जीरो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को अगर जीरो लाना है तो 3 - 3 हो पाएगा। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में मैं क्या करूँगा देखिएगा, तो मैं लिखूँगा कि यहाँ पे R2 को ही चेंज करना है। किसको, R2 को। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस क्या, R2 माइनस, अब ये 3 है तो 3 - 1 तो जीरो होगा नहीं, 3 - 3 होगा ना। तो 1 में ऐसा क्या कर दूंगा कि 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3R1। मतलब देखिए R2 3 था, तो 3 में से 1 माइनस होता तो जीरो आता नहीं, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, 3 - 3 क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप लोग का चेंजेस कौन सा होने वाला है, R2, तो R1 एज इट इज़ पहले लिख लीजिए, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। R2 माइनस 3 - 3R1, तो 3 1 ज़ा 3। देखिए R2 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 3R1 है ना, 3 2 ज़ा 6। तो अब मेरा जो न्यू मैट्रिसेस आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1, 3 - 3 0, 2, 4 - 6 क्या होता है, -2, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया ना, नीचे जीरो आ गया, मतलब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है वो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर है। तो अगर मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब आता है, जब यहाँ पे नीचे जीरो आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8th वन हमें दे रखा है क्या कि कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ मैं, 2 बाई 2 का 2 बाई 2 का दिया हो, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये 0
0 1, मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना वो 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2/2 है, ये भी 2/2 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जो डायगोनल में आएंगे ना वो सब क्या होने चाहिए हमारे? 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है अब बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्म। देखिए मैंने पहले बोला था अगर रो बोला है तो रो से ही करना है। यहाँ पे प्रीवियस वाले में सूटेबल बोला था, सूटेबल मतलब अपने ऊपर से डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमें? कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब इसमें कन्वर्ट करना है। आपका कंडीशन क्या है कि इधर 1 1 लाओ, बाकी सब जगह 0 लाओ। चलिए हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं लेट ए, क्योंकि नाम नहीं दिया और बिना नाम का मैट्रिक्स अच्छा नहीं लगता है। 1 2 -1 3। ठीक है, चलिए तो ए का वैल्यू ये हमको दे दिया हुआ है। और देन उसके बाद से क्या होगा कि सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है कि भाई इधर 1 1 और बाकी सब जगह 0। तो मैं सबसे पहले 0 लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 1 तो पहले से ही है, इधर 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा? देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ये 2 है, 0 से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। अब 2 को 0 कैसे लाना है? जब 2 से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा कि R2 क्या, R2 हमारा चेंजेस क्या हो रहा है हमारा? R2 चेंजेस टू क्या होगा हमारा? R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 क्या होगा? R2 माइनस 2R1। अब ये R2 2 माइनस ही क्यों किया? क्योंकि मुझे 0 लाना है। और ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो चलिए देयरफॉर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा? नया मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारा? चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या आ जाएगा। R2 चेंजेस हो रहा है, R1 एज इट इज़। R2 क्या बोलता है? 2 माइनस 2, फिर बोलता है R2 कौन है? 3 माइनस 2R1, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस 2। तो हमारा देयरफॉर न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारा? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 0 -1 और ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि यहाँ पे 0 है ना, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 5 है बट हमें चाहिए क्या? 1 चाहिए। तो 5 को 1 लाने के लिए क्या चाहिए? 5 को अगर 1 लाना है तो यही बोलेगा कि भाई 5 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। क्लियर है? 5 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। तो आप देखिए डिवाइड जो है नॉन जीरो स्केलर से आप कर सकता है ना, जीरो स्केलर से आप मल्टीप्लाई नहीं, मतलब जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। आप कोई भी नंबर से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 मेरे को है, वहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं पहले डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ। तो डिवाइड बाय 5 किस में कर रहा हूँ मैं? किस में कर रहा हूँ? R2 में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चलिए एक लाइन बना देता हूँ एंड देन इसमें मैं लिखूँगा पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि R2 चेंजेस टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5 R2, मतलब R2 में ही 1/5 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? R2 में ही 1/5 कर रहा हूँ। 1/5 क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? A इज इक्वल टू, पहले तो R1 चेंज नहीं होगा, 1 - 1, देन 0/5 क्या होता है? 0 ही होगा, वो चेंजेस नहीं होगा। 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा कंडीशन एक हो गया कि 1 1 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 0 चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 कैसे मिलेगा? चलिए देखते हैं हम लोग। तो 0 कैसे मिलेगा कि एक एक -1 है, -1 को 0 लाने के लिए एक ही तरीका है, क्या? उसमें +1 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। तो -1 और ये 1 प्लस अगर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कौन सा चेंज करना है? रो 1 ना, तो R1 चेंजेस टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस करो, देखो आपको आंसर मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। ये देखिए R1 चेंज हो रहा है तो 1 + 0, 1 + 0। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है? -1 R2 + 1, तो ये 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 0 1, ये 0, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0/1। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? ये आइडेंटिटी हो गया ना, क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमको यही करना था 0, बाकी डायगोनल 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखिए करना जो है ना आपके ऊपर है, आपको पहले चाहिए क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसा कि बाकी सब मैथ्स में कैसा फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है, कि भाई ये फिक्स फार्मूला यूज़ करना है, ये सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ये चीज़ सबके लिए सेम नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने ये परफॉर्मेंस किया, कोई दूसरा बंदा आएगा तो पहले कोई और ये कर सकता है, पहले कुछ और कर सकता है, डिपेंड ऑन देयर माइंड, उसके माइंड के ऊपर, उसका दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको एट द एंड सबको आंसर एक ही चाहिए। क्या चाहिए? आइडेंटिटी, यही चाहिए। अब ये लाने के लिए आपको जो करना है कीजिए वैलिड रीजन से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कर कैसे रहे। तो
तो चलिए अभी हम लोग 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोला, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, कॉलम बोला है तो सिर्फ कॉलम ही करेंगे, है ना, कुछ दूसरा हम लोग करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। और अपर ट्रायंगुलर 3x3 का क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने 2x2 का देखा था ना, एक ही जीरो करना था। यहाँ पे देखिए जो मैं रेड से कर रहा हूँ ना, ये ब्लैक पेन से, ये दिख रहा है, ये जो 3 नंबर है इसको हमें जीरो करना है, बाकी सब नंबर कुछ भी रहने दो, उससे मतलब नहीं है। तो ये 3 नंबर बाय कॉलम से आपको क्या करना है, जीरो करना है, तो वहाँ पे हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो मेरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मैं अज्यूम कर लूँगा। अज्यूम क्या करूँगा कि लेट ए, उसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे, 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। क्लियर है, ये हमारा नाम हो गया। अब हमें देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कभी भी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हमेशा आप यही कोशिश कीजिए पहला, उससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी स्टेप होगा, कम स्टेप होगा और तुरंत आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे का 2 नंबर है ना, उसको पहले जीरो लाने की कोशिश कीजिए। क्या, कभी भी नीचे का जो 2 नंबर है ना उसको पहले जीरो लाने की कोशिश कीजिए, तो फिर आप लोगों का जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टेप रहेगा ना वो एकदम कम रहेगा एंड बहुत ही इजी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे 3 के जगह पे 0 लाएंगे, फिर 2 की जगह पे, फिर इसके बारे में सोचेंगे। पहले हम लोग 2 के बारे में नहीं, पहले 3 के बारे में, नीचे का जो 2 एलिमेंट दिख रहा है ना इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 3 को 0 लाना है, तो ये 3 को 0 आएगा कैसे, तो 3 0 कब आएगा, जब 3 से माइनस होगा या तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ 1 तो है नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 1 3 और फिर माइनस कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये क्या है, 4 है, तो 3 4 क्या हो जाएगा 12, और ये 4 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 3 12, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो चलिए मैं वही करूँगा, क्या कि C1 भाई चेंज हो रहा है, किसमें, मुझे C1 का ही चेंज करना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 4, तो 4C1, क्या 4C1 माइनस किससे करूँगा मैं, 4C1 माइनस ऑफ हमारा C3, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करके, 3 से, 3C3। क्यों, क्योंकि देखिए 4C1 4 3 12, 3C3 3 4 12, 12 माइनस 12 0 हो जा रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। चलिए देखते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। देखिए C1 अगर लिखा है तो C1 ही चेंज हो रहा है, C1 चेंज हो रहा है तो सिर्फ हमें C1 के बारे में ही सोचना है। C2 जो है एज इट इज मैं लिख दूंगा 2 3 4। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। अब C1 क्या चेंज हो रहा है, 4C1 मतलब 4 1 जा 4 माइनस 3C3, इसके बारे में नहीं, इधर 3C3 मतलब 3 2 जा 6। क्लियर है, देन 4C1 4 2 जा 8, देन माइनस 3C3 3 3 जा 9 माइनस 9, 4C1 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12। ये बीच वाला नहीं, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कभी बच्चे लोगों ने 3 2 जा 6 यहाँ पे कर देते, लेकिन हमारा क्या है 3C3 में है ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे 12 आ गया। अब हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, ध्यान देना है हमें कि देयरफॉर यहाँ पे मैं ए इक्वल टू करके लिख देता हूँ, है ना। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है, एंड देन उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा 8 - 9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 12 - 12 0, फिर ये -1 1 2 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया, आफ्टर दिस ऑपरेशन ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब देयरफॉर अब इसमें जो है एक 0 आ गया। अब ये जो 2 है ना ये 0 लाना है। देखिए वापस से यहाँ पे कहीं 1 तो नहीं दिख रहा है, कॉलम में मुझे देखना है। बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, तो भाई मैं रो नहीं कर सकता ना, 2 - 2 ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को अब ऐसा देखना है, किस वे में ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा या ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 को 0 कैसे बनाऊंगा, या तो 2 - 2 या तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 2 है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे को 2 को क्या करना है, मेरे को पहले 0 करना है। देन मैं यहाँ पे क्लियरली कर सकता हूँ कि अगर 2 को मैं 4 बना दिया और 4 - 4 कर दिया 0 तो हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, 2 को मैं 4 बना सकता हूँ कि नहीं। क्लियर है। अब बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे आपने दोनों से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं 3 को ना तो कभी 4 बना सकता हूँ ना 4 को कभी 3 बना सकता हूँ, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम जरूर बना सकता हूँ। यहाँ पे लेकिन 2 को मैं 4 जरूर बना सकता हूँ, 2 2 4 होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, C2 चेंजेस टू 2C2, 2 क्यों किया, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, फिर -C3, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस जो है हमारा क्या होने वाला है, C2 चेंज होने वाला है, तो C1 और C3 में फ़र्क भी नहीं आएगा, तो C1 एज इट इज़ और C3 यहाँ पे मैं लंबा लिख देता हूँ ताकि मेरा ऑपरेशन जो है थोड़ा सा बीच में लिखने के लिए जगह रहेगा। तो 2C2, तो देखिए 2 1 जा 2, लेकिन माइनस में है तो -2, फिर -C3 तो -2, फिर 2C2 2 1 जा 2, फिर -C3 -3, फिर 2C2 2 2 जा 4, फिर -C3 मतलब -4। क्लियर है, ये हमारा हो गया मैट्रिसेस। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे मैं ए इक्वल टू क्या आने वाला है लिख देता हूँ मैं,
C1 तो चेंजेस नहीं हो रहा क्योंकि C1 में ऑपरेशन नहीं हुआ है। -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 - 3 -1, 4 - 4 0, 2 3 4। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे 2 0 आ गया ना, बस आपका खत्म। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनल आंसर है। अब मेरा एम क्या है, यहाँ पे 0 लाना, तो -1 है ना, -1 है और यहाँ पे भी -1 है। देखिए कभी भी अगर मुझे -1 और मैं बोलूँ और ये कॉमा -1 मैं बोलूँ ये दोनों को ऐसा कुछ करो कि 0 ला दो, तो इन केस दो बच्चे आंसर देंगे, प्रोफेसर ये दोनों को ऐड कर दो। इन केस में अगर ऐड कर रहा हूँ -1 देखिएगा और प्लस ऑफ -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या होता है प्लस, और साइन -2 का आता है। मतलब जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 0 नहीं आ रहा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए ये -1 है, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस, और ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1 माइनस +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0। तो ध्यान रखिएगा कभी भी दो नंबर अगर माइनस में हो, अगर वो दोनों को 0 करना है ना, तो एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे C1 चेंजेस टू C1 - C2 कर दूंगा। तो देयरफॉर यहाँ पे A का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2, ठीक है। तो C1 क्या है मेरा, -2 -C2। तो देखिए माइनस ऑफ C2 -4 में तो पहले लिखूंगा मैं, ठीक है। पहले तो C1 है, C2 और C3 एज इट इज लिख दो, -4 -1 0 2 3 4, ये कभी नहीं बोलना आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, C1 C2 हो गया, ये यहाँ पे -1 है एंड देन माइनस ऑफ ये -1, ठीक है। देन C1 0 -0 एज इट इज़, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन फाइनल स्टेप में मेरा आंसर है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो -2 +